अल्मोड़ा की वादियों में बसे दो प्राचीन मंदिर जागेश्वर और डांडेश्वर। जागेश्वर को शिव के प्रमुख ध्यान स्थलों में गिना जाता है, वहीं डांडेश्वर अपने विशाल शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। और शहर की ओर बढ़ते ही मिलता है चितई गोलू देवता का मंदिर, जो न्याय के देवता के नाम से प्रसिद्ध है। आइए इस आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में सिचुएटेड जागेश्वर धाम एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, जहां करीब 100 से ज़्यादा टेम्पल्स शिवजी, सूर्य, नवदुर्गा और अन्य देवताओं को डेडिकेटेड है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI, जो यहाँ की देखभाल भी करता है, उनके अनुसार ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स 8वीं से 13वीं सदी के बीच बनाए गए और ये मंदिर जटागंगा नदी के किनारे पर स्थित है, जहाँ देवदार के घने जंगल है। जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ इतनी शांति के बीच भक्तों की भीड़ देखकर हमें आश्चर्य हुआ। यहाँ का जागेश्वर टेम्पल और मृत्युंजय टेम्पल इन सारे टेम्पल्स में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। 10वीं सदी के हिंदू ग्रंथों में इस जगह का वर्णन एक तीर्थ के रूप में किया गया है। नैनीताल और वैद्यनाथ से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर सावन के महीनों में भक्तों के आकर्षण का केंद्र बन जाता है, जहाँ कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान चलते हैं। बारिश की वजह से मंदिर के पत्थरों पर हरे रंग की मॉस एक अलग ही टेक्सचर दे रही थी। छोटे छोटे मंदिरों के बीच से संकरे रास्ते इन 1000 साल पुराने पत्थरों को छूते ही ऐसा अनुभव हुआ जैसे आप इसके इतिहास को महसूस कर रहे हो। इतनी सालों से ये पत्थर हर मौसम को सहते हुए आज भी बेमिसाल बने हुए हैं। हर दिशा में एक मंदिर था। संकरी गलियां ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे एक शहर के अंदर भटक रहे हों। मंदिर के बगल से जटागंगा बह रही थी, जहां लोग पानी में बहकर आए हुए पत्थरों से छोटे छोटे शिवलिंग बना रहे थे, मानो एक और टेम्पल कॉम्प्लेक्स की रचना कर रहे हों। मंदिर प्रांगण में ही स्थित एक कुंड, जो शायद अब प्रयोग में नहीं था, उसमें कमल के फूल खिले हुए थे। मंदिर प्रांगण के बाहर बाएं हिस्से में स्थित दारुका वृक्ष को देखा, जिसे भगवान शिव और माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। और ये दारुका रूपी वृक्ष जो शिव और पार्वती का स्वरूप माना जाता है, दोनों जो वृक्ष हैं वो जुड़े हुए, दो वृक्ष आपस में जुड़े हुए और आकाश में बाहें फैलाए हुए शायद इस प्रांगण की रक्षा करते हैं। हमारे इस सफर का अगला पड़ाव था दंडेश्वर महादेव मंदिर। दंडेश्वर टेम्पल जागेश्वर टेम्पल वाले रास्ते से करीब 1 किलोमीटर पहले पड़ता है। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ ना के बराबर थी। इस मंदिर का निर्माण भी जागेश्वर मंदिर के समय में हुआ होगा और ये जागेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है। लोकल मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर जब यहाँ तपस्या करते थे तो यहाँ ऋषि मुनियों की पत्नियां भी आती थी। शिव के रूप और नीले रंग को देखकर ऋषि मुनियों की पत्नी उन पर मोहित हो गई। ऋषियों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने यहाँ आकर शिव को श्राप दिया
और इसी स्थान पर उन्हें शिला रूप में परिवर्तित कर दंड दिया। तब से इस मंदिर का नाम दंडेश्वर महादेव पड़ा। यह पूजा और माथा टेकने के बाद हम वापस चल पड़े थे अल्मोड़ा के लिए, जो कि यहाँ से 35 किलोमीटर दूर था। जागेश्वर से अल्मोड़ा जाने के रास्ते में एक सुंदर सी वैली जहाँ एक नदी बह रही थी। हमने ब्रेक लेने का सोचा और ये ब्रेक 1 घंटे का ब्रेक बन गया। तो हम लोगों ने ऊपर पहाड़ से नीचे आते ही थोड़ा सा एंजॉय करने का सोचा, तो अब आगे और देखते ही सारे देखो पानी में कूद गए, पानी में एंजॉय कर रहे हैं। सारे दोस्त मिलके वहाँ एंजॉय करने लगे। द साउंड ऑफ फ्लोइंग वाटर, क्लाउड्स इन द स्काई एंड नो क्राउड। इट वॉज अ परफेक्ट सेटअप टू स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स। अद्भुत, शानदार भाई, गुड्स वाइब आ रही है, अच्छी वाइब आ रही है यहाँ से, एकदम नेचर के बीच में। और पानी बहता हुआ, पानी एकदम कल करके बहता हुआ, बिल्कुल। हाँ, और अब बिल्कुल हम बीच में, पता है, चारों तरफ से देखो पूरे पहाड़ से सेंटर में है बिल्कुल। और पानी की ना ज़्यादा वो भी नहीं है, मतलब इसकी ये है तुम्हारा बाढ़छेना, जागेश्वर से पहले पड़ता है 7-8 किलोमीटर। बाढ़छेना कहते हैं इसको। और हमारे कुछ दोस्त माइंड को स्ट्रेस लेते हुए, पानी में मुंह डालते हुए, गंदी चीज नाक में डाल रहा। और ये देखिए, इनकी बात ही खत्म नहीं हो रही यहाँ पे। तो आप बताइए, यहाँ पे कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। पानी बहुत ठंडा है। पानी ठंडा है। और बस अंदर जाने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा है कल की चोट के बाद, खास तौर से। तो इससे बढ़िया नहाने से अच्छा मैं अपना कॉल पे बात करने वाला हूँ। करो आप, ये काम बहुत ज़रूरी है। कॉल, ये काम बहुत ज़रूरी है, कॉल पे बात करना। और उन भाई साहब को तो मन ही नहीं निकल रहा भाई, पानी निकलने। आ जाओ भाई, कैसा मज़ा आ रहा है? क्या फील आ रहा है? क्या कुछ कैसा फील हो रहा है? कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छी जगह है भाई, बिल्कुल पीसफुल जगह है भाई। और एक तो बारिश का मौसम भी है, एक तो इसलिए चारों तरफ ग्रीनरी हो रखी है, चारों तरफ ग्रीनरी हो रही है इसमें बहुत ज़्यादा ना, अच्छी की है बिल्कुल। प्लांटेशन भी बहुत बढ़िया है बारिश हो गई पहाड़ों में। अचानक से बादल गहरे हो चले थे और बारिश शुरू हो गई। हमने नीचे से ऊपर रोड की तरफ रेस लगा दी। बहुत तेज बारिश आ गई, एकदम से सारा सामान समेट के भाग रहे हैं ऊपर की तरफ। रोड पे आ गए भाई, काफी तेज बारिश शुरू हो गई। अब अगला पड़ाव था गोलू देवता मंदिर। गोलू देवता का स्थान पहाड़ी संस्कृति में वैसा ही है जैसा गणेश जी का होता है। हर शुभ कार्य में उनका आमंत्रण होता है। गोलू देवता को गौर भैरव का अवतार भी माना जाता है और पूरे उत्तराखंड में उनकी पूजा की जाती है। इन्हें द गॉड ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय का देवता भी कहा जाता है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु अपनी समस्याओं के समाधान और निवारण के लिए एक पेपर पर अपना दुख और बाधा सच्चे मन से लिखकर वहां बांध कर जाते हैं। इस तरह की लाखों अर्जियां हमने वहां देखी। पूरा मंदिर परिसर लाखों घंटियों और पर्चियों से कवर हो रखा था।
इतनी श्रद्धा देखकर हमने भी अपनी कामना को एक पेपर पर लिखा और उनको अर्पण कर दी। सच्चे भाव और श्रद्धा से बढ़कर कुछ नहीं। इसी फीलिंग के साथ हमने अपनी इस यात्रा को संपन्न किया।